दोस्तों, आपको गोपाला जी का नमन। एक बहुत ही यूनिक चीज़ आज आपको बता रहा हूँ। संभवतः लोगों ने नहीं सुना हो इसको। देखिए, जब वसंत ऋतु आती है, होली का पर्व विशेष रूप से होली के नाम से जानते हैं लोग बाग उसको। टेसू, लाल रंग के फूल जो हमारे जब होली का पर्व मनाया जाता है तो लोग उसके पुष्पों को उबाल के उससे नहाते हैं। हाइजीनिक माना जाता है। ये लाल मिलता है अधिकांशतः। रेयरली इसी प्रजाति का एक पौधा सफ़ेद ढाक भी कहलाता है, सफ़ेद टेसू भी कहलाता है। ये मुझे पता चला था अब से कम 20-25 साल पहले, जब मैं मंडला मध्य प्रदेश प्रवास में था। गेम सेंचुरी वहाँ पे सफ़ेद ढाक का एक पेड़ था और इतनी आस्था थी वहाँ पे उस समय ट्राइबल्स में, और जो भी लोग आते थे उसकी जड़ें खोद के ले जाते थे। उस ज़माने में उसको फॉरेस्ट वालों ने उसको प्रिजर्व करने की कोशिश करी थी। पता नहीं भगवान जी ने आज वो है या नहीं है, मगर उसकी आस्था उस समय इतनी थी कि इस वृक्ष को ब्रह्मा विष्णु महेश का वास माना गया था। इतनी आस्था थी। और देखिए, आयुर्वेद में तो भरा पड़ा है इसके ऊपर। अगर आप आयुर्वेद में इंटरेस्टेड हैं तो आप अगर जाएंगे तब पलाश का सब, इसके जितने अंग हैं, चाहे इसका बीज है, चाहे इसकी जड़ है, चाहे इसका तना है, चाहे इसका फल है, और इसका गोंद विशेष रूप से, वो फिर गलत बातें हो जाती हैं। बाजीकरण के लिए कहते हैं इसका प्रयोग किया जाता है। और इतनी आस्था थी लोगों में उस समय कि अगर इसके पुष्पों की, इसके जड़ की अगर गुटखा बना ली जाए, उसको सिद्ध कर लिया जाए और उसको मुंह में रख लिया जाए तो व्यक्ति अदृश्य हो जाता है। ये आस्था थी लोगों में। ये सब चीज़ें भगवान जाने देखिए अब है या नहीं है, मगर ये सच है कि जो कीमियागरी में अगर आप को इंटरेस्ट हो तो सोना बनाने में ये प्रयुक्त होता था। सफ़ेद ढाक विशेष रूप से। देखिए, ढाक पलाश के अलग अलग क्षेत्रीय नाम आपको मिल जाएंगे। ब्रह्म पुष्प बोलते हैं इसको, ढाक बोलते हैं, परसा बोलते हैं, टेसू कॉमनली हमारे जो नॉर्दर्न इंडिया में टेसू नाम से बड़ा कॉमन है ये। इसको पोरासू बोलते हैं, इसको किंसुक बोलते हैं। और अगर इसका साइंटिफिक नाम अगर आप जानना चाहते हैं, अगर तलाशना चाहते हैं नेट में, तो इसको ब्यूटिया पार्वीफ्लोरा, ब्यूटिया पार्वीफ्लोरा इसका साइंटिफिक नाम है। इस नाम से मिल जाएगा इसको। पहले तो देखिए बहुतायत में होते थे, अब तो दुर्लभ हो गई है। इसके पुष्पों को सुखा लेते थे और कार्तिक माह में देवी देवताओं के मंदिरों में इससे पूजन किया जाता था, शुभ माना जाता था। देखिए, एस्ट्रोलॉजी में भी इसका वर्णन मिलता है। तंत्र में तो बहुत ही इसका उल्लेख है, मगर क्या है कि वो गुप्त सुप्त है। तंत्र में जो इसका वर्णन है वो नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि जो दुर्लभ है, पौधा ही उपलब्ध नहीं है, तो फिर कहाँ से उसको कैसे करेंगे। इसका जो अगर एस्ट्रोलॉजी में देखें, जो ग्रहों के नवग्रह शांति के लिए सफ़ेद पलाश के पुष्प, लाल गुलाब के पुष्प, लाल गुलाब, तुलसी और चमेली के पुष्प, इनसे पानी में इनको डाल के, इनको घोल के, इनसे स्नान करने का विधि बताई गई थी नवग्रहों की शांति के लिए। तो वो तो देखिए संभव नहीं है चीज़ें। जो चीज़ें संभव हैं, हम जो हमारे हाथ में है, हम वो तो कर सकते हैं ना। देखिए, अगर सौभाग्य से, मैं बार बार कहता हूँ कि तंत्र में जो मैं चीज़ें दे रहा हूँ निकाल के सौभाग्य शब्द जोड़ लेता हूँ। अगर मान लीजिए ईजिली अवेलेबल हो, तब तो फिर हर आदमी कंपनी का मालिक बन जाएगा, हर आदमी राजा हो जाएगा। तो सरल नहीं है ना दोस्तों, इजी नहीं है इसको प्राप्त करना। अगर सौभाग्य से वृक्ष हैं, निश्चित रूप से हैं। अगर मध्य प्रदेश, क्योंकि मैं तो मेरा सारा जीवन मध्य प्रदेश के, बिहार के, आसाम के जंगलों में ही बीता है। बिल्कुल जंगलों में। कारण ये था कि मेरे भाई, मेरे बहनोई राकेश सक्सेना, JB लाल IG इंस्पेक्टर जनरल फॉरेस्ट से रिटायर हुए, तो उस समय फैसिलिटीज़ थी। हम लोग जंगलों में टूर करते थे तो चला जाता था साथ उनके। मैं तो छोटा था, मगर दुर्भाग्य था उस समय ना तो नॉलेज थी इतनी, ना ही हमारे पास वो फैसिलिटी होती थी कि हम कोई कैमरा ले जाएं या कोई अपने नोट करें। मगर जो मेरे जहन में आती हैं चीज़ें,
अचानक आया मेरे कि मैं इसको क्यों ना दूं, क्योंकि मैंने सारा नेट तलाशा, नहीं मिला मुझे कभी कहीं किसी जगह, कहीं डिटेल्स में इसके बारे में, छोटे छोटे रूप में मिलता है इसका। बहुत मैं दोस्तों सरल सा एक प्रयोग बता रहा हूं। अगर आपको मिल जाता है किंसुक टीसू सफेद वृक्ष कहीं, इसकी सूखी संधियां मिल जाती हैं, तो इनकी संधियों को प्रज्वलित कीजिए और अपना जो भी जप मंत्र है, जो भी आपका जप मंत्र है, जो भी आपका नाम है, इससे हवन कीजिए। और हवन में जो हवन सामग्री, जैसे मैं बार बार बताता हूँ कि हवन सामग्री में आपका अलग अलग विधान है इसका। इसकी दशांश धूप बनाई जाती है, दशांश धूप के भी अलग अलग विधान है। मैं नाम बता देता हूँ दशांश का। अगर सौभाग्य से आपको मिल जाता है, दशांश धूप मिल जाती है, टीसू सफेद की संधियां मिल जाती हैं सूखी हुई, तो आप अपना जप कीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। ये मैं आपको बता देता हूँ। दशांश जो है, ये मैंने अपनी मंत्र जप के रहस्य किताब लिखी थी, उनमें छोटी छोटी चीजें आपको बहुत मिल जाएंगी इस टाइप की। गूगल है, गंधक है, चंदक है, गो घृत है, कपूर है, भीमसेनी कपूर जिसको बोलते हैं, जटामासी है, नागर मोथा है, गुड़ है, सरसों है। ये चीजें आपको उपलब्ध हो जाएं, इनसे हवन कीजिए मात्र इतना घर में, तो घर में जो नेगेटिविटी है, जो कोई कैसा भी वास्तु दोष है, दूर होने लगेगा। अगर आपको इसकी जड़ मिल जाती है सौभाग्य से फिर मैं शब्द बोलूंगा, तो क्या कीजिए कि वो ले लीजिए, उसका साफ कर लीजिए, शोधन कर लीजिए, उसका धो लीजिए, उसको गंगा जल से धो लीजिए, गोमूत्र से शोधन कर लीजिए, पंचामृत से शोधन कर लीजिए, छोटा सा पीस भी मिल जाएगा अगर आपको। उस जड़ को अगर आप मुहूर्त में लाते हैं, तो देखिए मैं सबसे अच्छा मुहूर्त मानता हूं व्यक्ति का अपना जन्म नक्षत्र, अगर पता है तो। और अगर पता नहीं है तो फिर होली है, दिवाली है, और कोई शुभ मुहूर्त है, और कोई भी देवी देवता की जयंती, मैं उसको शुभ मानता हूँ। क्योंकि मैं मानता हूँ कि देखिए किसी भी आत्मा का धरती पे अगर अवतरण होता है, तो वो घड़ी कोई साधारण घड़ी नहीं होती, वो एक महामुहूर्त मैं मानता हूँ उसको, वो मिल जाता है। तो जो ये तो देखिए आपकी अपना बुद्धि, अपना विवेक, अपनी सोच आपकी, जो आपको अच्छा लगे। ये तो खाना है, 50 हलवाई की दुकानें हैं, तो जो आपको पसंद आएगा वही तो खाएंगे ना आप, तो वो अपना वो लगेगा आपके शरीर में, तो वो छांट लीजिए आप। जड़ को किसी लकड़ी के पटले पे, किसी चटाई पे, किसी साफ से पात्र में रख लीजिए, उसके चारों तरफ ढेरी बना लीजिए 7 अनाजों की। 7 अनाज को हम मानते हैं गेहूं है, चावल है, ज्वार है, जौ जिसको बोलते हैं, काले तिल हैं, कंगनी है, मूंग है, उड़द है, चना है, इनकी ढेरी बना लीजिए। तो वो आपकी श्रद्धा है, चाहे 1 पाव ले लीजिए, चाहे 1 किलो ले लीजिए, ढेरी बना लीजिए इसकी। बीच में आपके ये रखा होगा जड़, इन्हीं सामग्रियों से, इन्हीं संधियों से। और देखिए अगर मान लीजिए सफेद नहीं मिलता है, तो लाल पलाश बहुतायत है, लाल पलाश होता है, पीला पलाश होता है, पीले रंग के जिसमें पुष्प आते हैं, लाल रंग के पुष्प आते हैं, ये बहुतायत ही मिल जाएगा आसानी से। और अगर नहीं मिलता है तो संधियां जो आम आपकी मिलती हैं, आम की संधियों का सबसे अच्छा माना जाता है, वो ले लीजिए, उनसे हवन कीजिए। क्योंकि देखिए इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं का वास माना गया है, और इसके तने में, इसके मूल में अलग अलग देवी देवताओं का। तो वो एक लंबा विधान है, समय क्योंकि बड़ा सूक्ष्म होता है। ये आप छोटा सा प्रयोग आप करके देखिए, ये रख लीजिए आप, और 3 गायत्री मंत्र, उसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों आ जाते हैं, एक एक माला गायत्री मंत्र की जप कीजिए, तीनों देवताओं की। और प्रत्येक मंत्र के साथ जो मैंने ये सामग्री बताई आपको, दशांश धूप, और अगर ये नहीं भी मिलती है तो विकल्प है उसके, फिर साधारण आप हवन सामग्री ले लीजिए, उसमें केवल गोघृत मिला लीजिए, उसमें कमलगट्टे मिला लीजिए, उसमें शक्कर मिला लीजिए, उसमें गोले का बुरादा मिला लीजिए, इससे हवन कीजिए। देखिए विकल्प तो हर जगह है ना, तो ये करिए। गायत्री मंत्र में धीरे धीरे बोल देता हूँ आपको, ब्रह्मा, विष्णु, महेश के एक एक मंत्र जपते जाइए। हवन सामग्री को अग्नि में जो प्रज्वलित होगी आपकी, उसको उसमें होम करते रहिए आप। मैं मंत्र बोल देता हूँ धीरे धीरे, आप इसी तरीके से जपेंगे इसको।
ओम वेदात्मने च विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। विष्णु का मंत्र है ओम विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महेश शिव का मंत्र है ओम महादेवाय विद्महे रुद्रमूर्तये धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात्। ये 3 मंत्र गायत्री 108 बार जपिए और वो जो जड़ आपने बीच में रखी है उसको उठा लीजिए। जो अनाज 7 आपके ढेर बने हैं इनको दान कर दीजिए किसी पात्र को। पात्र कौन है मैंने बार बार बताया, कौन पात्र है कौन पात्र नहीं है वो आप देख लीजिए, उनको दान कर लीजिए। और ये जड़ अगर ताबीज में बांधते हैं, ताबीज में बांध के गले में लटकाते हैं, छोटे छोटे पीस कर लीजिए। परिवार के परिजनों के सब सदस्य इसको यूज करें। और अगर शर्म आती है ताबीज पहनने में, बहुत से लोग नहीं लाइक करते इसको, तो इस जड़ को लाल रंग के कपड़े में रैप कीजिए, उसको लपेट लीजिए और कहीं भी अपने जहां भी अपना पूजा का स्थान है आप इसको रख लीजिए। ये एक विग्रह स्वरूप बन जाएगा, अपने में स्वयं सिद्ध, अपने में स्वयं सिद्ध, कुछ करने की जरूरत नहीं है। और कुछ अगर करना है, इसमें आगे बढ़ना है, तो फिर देखिए भाई मंत्र में जाना पड़ेगा। मैं टोने टोटके उपाय देता हूँ मगर साथ साथ प्रभु के आस्थावान जरूर बनाता हूँ। हर क्षण हर पल कभी नहीं कहता कि प्रभु की कृपा से, प्रभु की अहेतु की कृपा से वंचित रहे व्यक्ति, उनसे विमुख नहीं होना, हमेशा उनको ध्यान में रखना है। बस दोस्तों बात इतना। और दोस्तों देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि अगर मेरी छोटी छोटी चीज़ें अच्छी लगती हैं आपको तो प्लीज़ यूट्यूब में सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाला जी।